आर्थिक राजधानी मुंबई और उसे सटे आसपास के इलाकों में सड़कों पर गड्ढों की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चली है कि इसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासी घमासान मच गया है। इसी कड़ी में अपनी पार्टी के 64वें वर्धापन दिवस के मौके पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले पहुंचे थे ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 में स्थित रिजेंसी एंटेलिया क्लब, जहां आरपीआई की 64वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में रामदास आठवले ने कहा कि एक विशेष जाति धर्म के रूप में मानी जाती है आरपीआई और उसकी पहचान, जिसे अब मिटा दिया जाएगा और अब से आरपीआई सिर्फ एक विशेष जाति धर्म की नहीं बल्कि सभी जातियों और धर्मों के लिए खुली रहेगी। हालांकि केंद्र की बीजेपी सरकार संविधान के खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान की रक्षा के लिए है, इसलिए हम उनके साथ हैं, ऐसा कहना केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का है। रामदास आठवले ने शहर के गड्ढों को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में ज्यादातर सड़कों पर बने गड्ढों को लेकर राज्य सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार के 2 साल के दौरान सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जबकि राज्य सरकार इस गंभीर मसले पर ध्यान नहीं दे रही है। आठवले ने कहा कि सरकार का फोकस सिर्फ सत्ता पर है, उनका ध्यान एक दूसरे पर दोषारोपण करने पर है, जबकि गड्ढे से सरकार का कोई सरोकार नहीं। चेतावनी भरे लहजे में केंद्रीय मंत्री आठवले ने कहा कि यदि गड्ढों को जल्द से जल्द नहीं भरा गया तो सरकार गड्ढों में जाए बिना नहीं रुकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने की जरूरत है। तर मला असं वाटतं की एवढे खड्डे पडलेले आहेत की गेल्या 2 वर्षाच्या कालखंडामध्ये जे नवीन सरकार आलेलं आहे त्या नवीन सरकारने रस्त्याकडे लक्ष दिलेलं नाही आहे। त्यांचं लक्ष फक्त सत्तेकडे आहे, त्यांचं लक्ष फक्त एकमेकांवर आरोप करण्याकडे आहे। त्यामुळे हे खड्डे जे आहे ते खड्डे पडायला नको होते आणि हे खड्डे बुजवण्याचं जे काम आहे ते काम काय केलं जात नाही आहे। जर हे लवकरात लवकर खड्डे बुजवले नाही तरी तर सरकार का खड्ड्यामध्ये गेल्याशिवाय राहणार नाही। त्यामुळे हे खड्डे मुक्त महाराष्ट्र जो आहे हा करणं अत्यंत आवश्यक आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी तिकडे लक्ष द्यावं।